और अब अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आधिकारिक रूप से अब हम कह सकते हैं कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आज की पेशी से छूट दे दी है। और क्योंकि मनीष सिसोदिया ने आज ही एक चिट्ठी सीबीआई को लिखी थी कि उनको दिल्ली का बजट तैयार करना है, इसलिए अब वो आज नहीं आ पाएंगे, पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं है। और इस चिट्ठी मिलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीबीआई क्या कहती है। तो आधिकारिक रूप से हम आपको बता सकते हैं कि सीबीआई ने अब मनीष सिसोदिया को समय दे दिया है। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, बताइए क्या ताजा जानकारी है, क्या कह रही है सीबीआई? देखिए, सीबीआई सूत्रों का दावा है कि जो आज पूछताछ होनी थी मनीष सिसोदिया से, वो पूछताछ आज नहीं होगी और उनको आज की पूछताछ से राहत दे दी गई है। लेकिन जो उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा है, जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र को सीबीआई एग्जामिन कर रही है। और हालांकि अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते का टाइम दिया जा सकता है या फिर अगले 2-3 दिनों का टाइम सीबीआई दे सकती है। तो वो डेट क्या होगी, अभी डेट को डिसाइड किया जा रहा है। और सीबीआई के जो टॉप अधिकारी हैं वो लगातार इस पर विचार कर रहे हैं कि अब जो अगली तारीख है वो क्या दी जाए। तो इसको लेकर कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा। जो मनीष सिसोदिया के ओएसडी हैं महेश कौशिक, वो कुछ देर पहले ही सीबीआई हेडक्वार्टर से बाहर निकले हैं और कुछ देर पहले उनसे मैंने बात की थी। उनका कहना यह था कि आज के लिए सीबीआई ने जो बात रखी थी डिप्टी सीएम ने वो मान ली है और आज उनसे पूछताछ नहीं होगी। लेकिन अभी सीबीआई ने ये डिसाइड नहीं किया है कि पूछताछ के लिए अगली डेट क्या होगी। तो इस पर कुछ ही देर में सीबीआई अपना बयान जारी कर सकती है या फिर वो अगली डेट तय कर सकती है कि अगली डेट क्या होगी। तो कुछ ही देर में ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए बड़ी राहत की बात कि उनसे आज पूछताछ नहीं होगी और कुछ ही देर में जो अगली डेट है वो डिसाइड कर ली जाएगी। जी मुकेश, शरद भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन शरद के पास जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि मुकेश अभी ये जानकारी दे रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से आज पूछताछ नहीं होगी। इसका मतलब क्या समझा जाए मुकेश? मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी है सीबीआई को, 7 दिन का वक्त मांगा है। सीबीआई आपको ये कह रही है कि नहीं, आज केवल हमने छूट दी है। तो क्या कल परसों किसी और दिन मनीष सिसोदिया को सीबीआई बुला सकती है? क्या एक हफ्ते के बजाय वो अवधि 2-3 दिन की भी हो सकती है? देखिए बाबा, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है कि सीबीआई हो सकता है कि आज कोई दोबारा से नया नोटिस जारी कर दे और उनसे कहे कि वो कल पूछताछ के लिए हाजिर हों, या फिर उनको एक हफ्ते का वक्त दिया जाए या फिर 2 दिन का वक्त दिया जाए। तो कुछ भी हो सकता है। अभी सीबीआई के अधिकारी उसी बात पर विचार कर रहे हैं कि आखिर उनको पूछताछ के लिए अगली डेट क्या देनी है। हालांकि एक दौर की पूछताछ उनसे पहले हो चुकी है, ये दूसरे दौर की पूछताछ थी जो आज होनी थी। लेकिन आज सुबह ही करीब 8:45 बजे मनीष सिसोदिया की ओर से मेल किया गया कि वो पूछताछ के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको दिल्ली का जो बजट है वो बनाना है। उसके बाद जब सीबीआई ने कहा कि इसको एक लेटर लेकर किसी को भेजें, तो उन्होंने अपने ओएसडी महेश कौशिक को एक पत्र लिखकर भेजा जिसमें एक हफ्ते का समय मांगा गया पेशी से छूट के लिए। और वो पत्र देकर कुछ देर पहले ही निकले हैं और उनसे ये कहा गया है कि आज उनसे पूछताछ नहीं होगी, लेकिन जो अगली डेट है वो कुछ ही देर में सीबीआई साफ करेगी कि अगली डेट क्या होगी। तो अभी सीबीआई के अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं और जो उनकी पूरी टीम है, जो इस केस के जांच अधिकारी हैं और सीबीआई के टॉप अधिकारी हैं, वो इस पर विचार कर रहे हैं कि अगली डेट मनीष सिसोदिया को क्या दी जाए। तो अभी फिलहाल जो सीबीआई दफ्तर के बाहर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनसे भी जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस ने इस सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन अब उस बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आज के लिए सीबीआई मुख्यालय में आबकारी पॉलिसी को लेकर कुछ होने वाला नहीं है, कोई पूछताछ होने वाली नहीं है। अब अगली डेट क्या होगी वो हमें देखनी होगी। जी शरद के पास चलते हैं। शरद, आपने मुकेश की पूरी बात सुनी है, तो मुकेश की बात से यदि हम अंदाजा लगाएं तो अभी भी मनीष सिसोदिया पे तलवार लटकी हुई है। केवल आज के लिए फिलहाल राहत है आधिकारिक तौर पर, और हो सकता है ये राहत 2 दिन के लिए हो, 3 दिन के लिए हो, शायद 7 दिन के लिए नहीं हो। बिल्कुल, देखिए अभी तक जो हमने काम करने का तरीका देखा है, सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो, जांच एजेंसी का हो, तो उसमें आमतौर पर ये देखा गया है कि अगर कोई समय मांगता है जांच में शामिल होने के लिए
और ये देखा जाता है कि अभी तक वो जांच में सहयोग कर रहा है, तो आमतौर पर ये माना जाता है कि जांच एजेंसी समय दे दिया करती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि जितना समय वो मांग रहे हैं उतना समय ही दे दें। और कई बार जो आरोपी होते हैं वो यही सोचकर जो है समय भी ज़्यादा मांगते हैं कि आप अगर इतना नहीं मांगोगे तो इतना भी आपको नहीं मिलेगा। तो संभव है कि सीबीआई जब तारीख तय करे, हो सकता है 2 दिन के बाद बुला ले, हो सकता है ये कहे कि ठीक है आप आज नहीं आए कोई बात नहीं, आप कल आ जाइए, या 3 दिन का समय दे दे कि 3 दिन हमारे हिसाब से ठीक रहेंगे कि आप अपना काम निपटा लीजिए और फिर जांच में शामिल हो जाइएगा। तो इंतज़ार करना होगा कि क्या नई तारीख आती है। लेकिन ये तय हो चुका है, वैसे तो यहाँ से पहले ही ज़मीन पर दिखाई दे रहा था कि आज पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं आता यहाँ पर तो अपनी तरफ से तो वो कम्युनिकेट कर चुके हैं कि आज पूछताछ के लिए वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब इस पर मंत्रणा है कि डेट क्या होगी, तो बस अब डेट का रह गया है। बाकी तो मनीष सिसोदिया आज घर पर ही रहेंगे, यानी कि पूछताछ के लिए कम से कम जो है वो अभी नहीं जा रहे हैं। जी शरद आपका, मुकेश आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।